सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सोलह बोल हो गए थे, 17वां बोल अपन पढ़ते हैं, समझे? सोलहवें बोल में क्या कहा था देखो आप, जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। मैंने ये बिल्कुल अंत में ऐसा कह दिया है कि स्त्री पुरुष और नपुंसक ये तीन वेद होते हैं और तीन वेदों के हिसाब से तीन लिंग होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। स्त्री कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है, कोई नपुंसक बनता है। ये जिन वेदों के ग्रहण नहीं है उसका अलिंग ग्रहण की सब अर्थ बता रहे कि लिंग माने होता है वेश, लिंग माने होता है चिन्ह, है ना। तो ये ऐसे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा तो अलिंग ग्रहण है। भगवान आत्मा के कोई चिन्ह है नहीं, क्योंकि इन चिन्हों से भगवान आत्मा को पहचान नहीं सकते। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के कौन से चिन्ह हैं? कोई चिन्ह नहीं है, ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, न नपुंसक हैं। तीनों का अभाव है वहाँ, है ना। तो जो सिद्ध भगवान तो अलिंग है ना, तो अलिंग ग्रहण कहते हैं। तो अपन को अपने आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को जानना है। मैं ये कहता हूँ, मैं अभी भी सोच रहा था जो मंदिर में कि भगवान की प्रतिमा तो प्रतिमा है ही, यद्यपि बनारस दास जी ने तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम आई। जिनागम में जिनेन्द्र प्रतिमा को जिनेन्द्र भगवान के समान कहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप साक्षात भगवान के संवत्सरण में चले जाओ और वहाँ भी देखोगे तो वहाँ भी तो आपको औदारिक से ही दिखेगा। भगवान आत्मा तो वहाँ भी नहीं दिखेगा। भगवान का आत्मा का जो जिसे सिद्ध भगवान होते हैं वो भगवान आत्मा तो वहाँ वो अमूर्तिक है, वो तो अपन को छह ज्ञान में आता ही नहीं है, तो दिखेगा नहीं। तो यदि साक्षात संवत्सरण में आप जाकर के और विराजमान हो जाएं और वहाँ भी आप और भगवान बीतराग हो गए, वे कुछ बोलते तो हैं नहीं। उनकी दिव्य दिव्य कीर्ति है, वो भवियों का भाव करने में तो बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वो दिव्य कीर्ति है, स्वतंत्र है, स्वावलंबी है, उसमें भी कोई किसी का कुछ हस्तक्षेप नहीं है। तो आप भगवान के संवत्सरण में जाएंगे और वहाँ भी भगवान को देखेंगे तो क्या देखेंगे? परम औदार से देख लो, वही वहाँ दिखने वाला है, वो यहाँ मंदिर में दिखने वाला है। मंदिर में और भगवान के संवत्सरण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे भगवान के शरण में जाएंगे तो वहाँ तो साक्षात भगवान कहाँ दिखेंगे? भगवान तो अमूर्तिक आत्मा का नाम है ना, वो तो दिखेगा नहीं। तुम तो मूर्ति ज्ञान में, तुम्हारे ज्ञान में, छह ज्ञान में वो भगवान का चिन्ह आता नहीं है। जो भगवान अमूर्तिक हैं वो तो आते नहीं हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिसके लिंगों का अर्थात स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग इन वेदों का ग्रहण नहीं है उसका नाम है अलिंग ग्रहण। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से और भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक नहीं है, ना द्रव्य से है ना भाव से है। आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक है। स्त्रियाँ ये सोचती हैं कि हम पुरुष होते तो अच्छा था। अरे पुरुष भी है, भगवान आत्मा तो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है। ये कह रहे हैं वो यहाँ। शरीर का आत्मा में अभाव है। शरीर में 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों का अभाव है, इसलिए उनका शरीर का आत्मा में अभाव है। 14वें बोल में कहा था कि पुरुषादि की इंद्रियां का आकार आत्मा में नहीं है, आत्मा में वो आकार है ही नहीं। यहाँ कहते हैं कि स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक
शरीर का आत्मा में अभाव है, स्त्री पने का, पुरुष पने का और नपुंसक पने, तीनों का अभाव है। भगवान आत्मा में तो तीनों नहीं है। इसलिए आलिंग ग्रहण को समझा रहे हैं ना। आलिंग ग्रहण माने किसी लिंग के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा, किसी के द्वारा भी उसे नहीं पहचान सकते हैं। तो ये तो इन्हें तीन, स्त्री पुरुष नपुंसक अपने तीन जानते हैं। इसके अलावा उनने तो अनेक 20 बोल कहे, 20 बोल में कितना विस्तार किया है उन्होंने, क्या किस किस को लिंग शब्द का अर्थ बताया है, वो सब जानने की चीज़ है, याद करनी चाहिए। क्योंकि जड़, वह जड़ है कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, तीनों जड़ हैं। शरीर में शरीर के चिन्ह है, आत्मा के चिन्ह तो है नहीं। अजीव तत्व हैं और आत्मा जीव तत्व है। जी अजीव तत्व हैं और आत्मा जीव तत्व है, इसलिए इनसे आत्मा कोई संबंध नहीं है। आत्मा भावभेद द्रव्यभेद रहित है, अवेदी है। भगवान आत्मा कैसा है कि ना उसमें द्रव्यभेद है ना भावभेद है, तो अवेदी है। अपने ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आनंद का भोग करने वाला है। भगवान आत्मा कैसा है? अब अभी वो बता रहे थे कि सिद्ध अवस्था में शुद्ध आत्मा है, सिद्ध के सिद्धालय में अंत में विराजमान है। तो वहाँ भगवान आत्मा विराजमान अनंत आनंद का भोग कर रहा है वो। माने जैसे अपन आनंद समझते हैं खाने पीने उठने बैठने चलते फिरने को, वो ऐसा आनंद मिले नहीं है वहाँ। लेकिन जो आनंद जिस प्रकार का है वो आनंद की आपको कल्पना नहीं है। वहाँ आनंद काल तक जी, यद्यपि वहाँ आहार नहीं है और कोई खान पान नहीं है, जो अपन को जिससे अपन को सुख लगता है कि अनुकूलता हो, मोटर गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो वो हो, तो सुखी हैं। तो कहते ऐसा सुख वहाँ नहीं है, लेकिन जैसा सुख वहाँ है उसकी वो कल्पनातीत है, वो कल्पना के बाहर है, अपने को ख्याल में नहीं आता है। इसलिए अपन को ऐसा लगता है अपन यही भोग। तो ठीक है, मैं ये कल्पना भी करता हूँ कि यदि मान लो थोड़ा पाप भाव अपन से हो गया, थोड़ा क्या बहुत होता है। गृहस्थ अवस्था में रहकर क्या नहीं होता है। आप गृहस्थ अवस्था में रह रहे हो तो अब क्या क्या आप कितना पानी छान के काम में लेना, लेकिन अनछना पानी जाता है पेट में तो ज़्यादा ही है, काम में भी आता है। जैसे आपने हीटर वो चलाया, गीजर चलाया, गीजर चलेगा तो उसमें पानी छान के तो आएगा नहीं, उसमें पानी अनछना होगा, अनछना पानी होगा। फिर आपने फ्लैश चला दिया, फ्लैश के द्वारा वो, और वहाँ आनंद कीड़े विद्वान हैं वहाँ। कल एक बात, परसों एक बात गई थी ना कि एक बार व्यक्ति का जो वीर्य निकलता है उसमें 10,000 प्राणियों की हिंसा होती है। 10,000, एक दो नहीं, 10,000 प्राणी मर जाते हैं, उसमें एक आध जीवित रहता है जो जिसे अपन मनुष्य आकार में आया क्या कहते हैं। और ये हमारे तुम्हारे नहीं, सबके होता है, भगवान तक के ये सब होता है। इस सब की स्थिति एक सी है ना, चाहे भगवान हो चाहे भगत हो, कोई भी हो, सबकी स्थिति एक सी है। तो इतना बड़ा पाप अपने जीवन में अपन से हो रहा है। अपन कहाँ बच सकते हैं पाप से? नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, कहाँ हिंसा नहीं होती है, कहाँ जीव नहीं मरते हैं। और उसमें अपना प्रमाद हेतु है, कारण है। माने मुझे वो विकल्प भी आता है, क्या सुमत जी हैं और उनके गुरु जी, क्या नाम उनका है, रविंद्र जी हैं। वे तो बहुत शुद्ध, बहुत वैसे रहते हैं, पानी को कैसे छानते हैं क्या, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब जीव मरे बिना नहीं रहते हैं। जीव तो मरते ही हैं, कोई कितना उपाय कर ले है, कितना जितना विवेक होगा समझ में आएगा उतना कर लेगा, उसके बाद भी उनके द्वारा भी मरते हैं जीव। फिर भी अपन से बहुत अच्छे होते हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें
तो लगता है कि चलो भाई उनके द्वारा हिंसा कम हो रही है और अब उनसे ज़्यादा हिंसा होती है। और यदि वास्तव में तो तत्व पुरुषार्थ उपाय में ये सब लिखा है कि कोई किसी को मारता भी नहीं है। समय सार में भी लिखा है कोई किसी को बचा भी नहीं सकता है, कोई मार भी नहीं सकता है। जीव आयु क्षय से मरण हो यह बात जिन भर ने कही, आयु से जीवित रहे ये बात जिन भर ने कही। यही संतोष होता है कि भैया हम तो किसी करता, हमारे अंदर तो करुणा बुद्धि तो है ही है। भूमिका के अनुसार उस जाति का विकल्प है ही। किस जाति का विकल्प है कि हमारे द्वारा जीवों की हिंसा ना हो, इस जाति का विकल्प है। लेकिन हिंसा हो जाती है तो इसलिए समय सार में जो बात लिखी है उन्होंने बंद अधिकार में, वो बहुत बढ़िया बात लिखी है। अपने को तसल्ली होती है उससे कि हम आयु क्षय से मरण हो यह बात जब जिसकी आयु का क्षय हो जाता है वो मर जाता है, इसकी आयु से जीवित रहता है। उसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। हम कितना ही प्रयत्न करें अपने भावों को हम कैसे ही पवित्र बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो जीव मरना है वो तो मरेंगे, जो जीना है वो जिएंगे, जो रहना है वो रहेंगे, जो जाने हैं वो चले जाएंगे। तो इस प्रकार से समय सा एक ग्रंथ जो है बहुत गजब का है। यहाँ भी वही प्रकरण चल रहा है। देखो कि आत्मा भावभेद और द्रव्यभेद रहित है। ना आत्मा में भावभेद है ना द्रव्यभेद है। वेद माने लिंग, वो चिन्ह होते हैं। स्त्री का पुरुष का नपुंसक का चिन्ह ही तो हैं। तो ये कि भावभेद और द्रव्यभेद रहित अभेदी है। अपने ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आनंद का भोग करने वाला है। ऐसी स्वदृष्टि करे और पर की दृष्टि छोड़े तो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है अपन को। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है वो, तो उसको तो प्राप्त करना ही करना है, उसके बिना तो मोक्ष होगा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन कब होता है। देखो ऐसी स्वदृष्टि करे, अपने आत्मा को अपना समझे, स्वदृष्टि करे और पर की दृष्टि छोड़े, और जो पर पदार्थ हैं उसमें अपनापन छोड़े तो सम्यक दर्शन होता है। और धर्म होता है, धर्म करने की पद्धति है। इस बात को समझना पड़ेगा अपन को। आत्मा तो अपने ज्ञान दर्शन सुख आदि का वेदक है। कैसा है आत्मा, विदक में जानने वाला। आत्मा तो अपने ज्ञान का, दर्शन का, सुख आदि का, आदि वो लगा दिया, आदि में जितने भी गुण हैं वो सब ले लेना, आदि का वेदक है। परंतु शरीर तथा विकारी भाव का वेदक नहीं है। आत्मा अपने सुख दुख का वेदक है, सुख का वेदक है, दर्शन ज्ञान चारित्र का वेदक है, परंतु वो विकार का वेदक नहीं है। विकारी भाव जो है उसका वेदक नहीं है। पुरुषादि के आकार जो आत्मा को मानना, क्या पुरुषादि के आकार, पुरुष के आकार आत्मा को मानना क्या है। देखो पुरुषादि के आकार को आत्मा वह पाप तत्व है। क्या ये पुरुष है, ये स्त्री है, नपुंसक है, ऐसा मानता है ना। तो क्या कह रहे हैं, पुरुष आदि के आकार को आत्मा मानना वह जो जड़ जो जीव को माने जैसा है, जड़ को जीव मानना जैसा है, अचेतन को चेतन मानने जैसा है। और भाव वेद को आत्मा मानना वह पाप तत्व है। भाव वेद को आत्मा माने वो पाप तत्व है। भाव है पाप तत्व, माने तत्व के मैं समझना कोई तत्व में पाप तत्व है, वो छोड़ने लायक चीज़ है। वो जीव तत्व और पाप तत्व को जीव तत्व मानने जैसा है। पाप है तो पाप तत्व और माने उसको जीव तत्व, ऐसा इतनी बड़ी भूल है कि जो पाप तत्व को जीव तत्व मानना जैसा है। अजीव को जीव मानना तथा पाप को जीव मानना अधर्म है। क्या किस को जीव, अजीव को जीव मानना और पाप को जीव मानना दोनों अधर्म हैं। परंतु शरीर तथा भाव वेद से रहित आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। आत्मा कैसा है, शरीर और भाव वेद से रहित
आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करना धर्म है। ऐसे श्रद्धा करना, ऐसा ज्ञान करना, उसका नाम धर्म है। धर्म क्या चीज़ है? धर्म जीवन की कला है। धर्म क्या है? धर्म जीवन की कला है। सुखी जीवन कैसे जीना, उसकी यह कुंजी है। क्या कहे? अपन को सुखी होना है, सुखी होने का उपाय क्या है? कुंजी माने वो चाबी, कुंजी माने चाबी होता है ना, तो उसकी चाबी है वो, सुखी होने का उपाय है ये। लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का, देखो धर्म चिन्ह को क्या कहते हैं? ये लिंग है। जैसे कोई मुनि है, कोई ऐलक है, कोई क्षुल्लक है, तो ये जो धर्म लिंग है, धर्म के भेष है ना, तो यहाँ भेष को भी लिंग कहा है। क्या? लिंगों का अर्थात तो धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। ये वेशों का भी ग्रहण नहीं है कि मैं मुनि हूँ, कि मैं गृहस्थ हूँ, कि मैं पंडित हूँ, कि मैं ये हूँ। ये मानना ये भी एक क्या है? अलंकरण के विरुद्ध है। आत्मा तो अलंकरण है। आत्मा तो लिंग के द्वारा पहचान नहीं आता है। तो मैं अपने को डॉक्टर मानता हूँ, कोई मैं अपने को पंडित मानता हूँ, मैं अपने को कुछ मानता हूँ, इसका ये बात झूठी है ना। ये लिंग के द्वारा, लिंग मान चिन्ह के द्वारा आपने पहचान की, जबकि आत्मा अलंकरण है। आत्मा लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता, माने किसी के द्वारा भी। ये मुनि का भेष, गृहस्थ का भेष, ये भी लिंग के अंदर आता है। लिंग माने भेष भी होता है। लिंग आने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग नहीं है। लिंग के बहुत अर्थ हैं। तो ये अर्थ ये ही है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लोगों का अभाव है। यति लिंगों का माने मुनि के भेष का भी अभाव है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। यह 17वां बोल है। अब कहते इस लिंग अर्थात तो गुण, ऐसा लिंग का अर्थ गुण भी है। लिंग माने गुण भी है। यति का भेष भी लिंग में है। तो ये लिंग शब्द का अर्थ कर रहे हैं। लिंग अर्थात तो गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात तो अर्थाबोध, ग्रहण का अर्थ करना अर्थाबोध। अर्थाबोध में पदार्थ ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान करना, उसका नाम अर्थाबोध। तो कैसा ज्ञान करना? जो गुण है, गुण को ग्रहण अर्थात अर्थाबोध जिसके नहीं है, जो इन गुणों से अपने आप को पहचाने, तो वो लिंग ग्रहण है। और आत्मा अलंग ग्रहण है। माने गुणों के भेद से भी आत्मा को नहीं पहचानो। लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थाबोध, पदार्थ का ज्ञान, ऐसा मानना वो लिंग ग्रहण है और भगवान आत्मा अलंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित नहीं होना। गुण विशेष आत्मा ज्ञान स्वभाव भी ऐसा कहते हैं ना अपन। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, ये समझने की बात है। क्या उसको गुण भेद से ही मत मानो। आत्मा तो अभेद अखंड है और आपने भेद कर दिया, ज्ञान दर्शन चाहत आदि का भेद कर दिए ना। तो ये गुण भेद नहीं है आत्मा में। ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति वह 18वां बोल है। एक एक बोल में ये वो बात कह रहे हैं कि आत्मा क्या है और क्या नहीं है। तो गुण है, गुण भेद आत्मा में नहीं है। भगवान आत्मा तो अभेद अखंड एक चिन्मात्र मूर्ति है ना। तो उसको में गुण का भेद करना वो भी आत्मा के स्वभाव में नहीं है। आत्मा वस्तु है, वह अनंत गुणों का पिंड है। वह मात्र ज्ञान गुण वाला नहीं है, अकेले ज्ञान गुण वाला नहीं है। आत्मा अखंड अनंत गुणों का पिंड में आत्मा है। आत्मा अकेले ज्ञान गुण वाला है तो मानना उसको ये आत्मा का अनादर है तो वो अनंत गुणों का पिंड है और माना आपने ज्ञान गुण उसको। अभेद आत्मा के गुण भेद को करे ऐसा नहीं है। आत्मा अभेद है, उसमें भेद करना
गुणभेद करना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये क्या देखो, अभेद आत्मा गुण के भेद को स्पर्श करे, गुण के भेद को स्पर्श करे, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा कैसा है? अभेद है, अखंड है, एक है ना। और उसे भेद रूप मानना वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा में अनादि अनंत गुण हैं। आत्मा में कितने गुण हैं? अनादि अनंत हैं, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। आत्मा में अनादि अनंत गुण हैं। ज्ञान गुण, दर्शन गुण आदि गुण भेद आत्मा में होने पर भी अनंत गुणों का एक पिंड आत्मा गुण भेद का स्पर्श नहीं करता। क्या कह रहे? यद्यपि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ऐसे होने पर भी वो ऐसा भेद रूप नहीं है। अभेद अखंड एक ही है। मैं ज्ञान का धारक हूँ और ज्ञान मेरा गुण है, ऐसे गुण गुणी के भेद को अभेद आत्मा स्वीकार नहीं करता। क्या कह रहे? कि गुण गुणी के भेद को स्वीकार नहीं करता। तो अभेद है ना, आत्मा तो अखंड है, एक है, तो गुण गुणी का भेद भी स्वीकार नहीं करता। कि आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, ऐसा गुण गुणी का भेद को स्वीकार नहीं करता। वो कौन? भगवान। आत्मा में तो जो गुण हैं वो अनंत गुण हैं, अखंड हैं, एक हैं, भेद रूप नहीं है। ऐसा समझो। देखो कितनी सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं। ये जब भी अपन तो ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा को मानते हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा भेद करना वो आत्मा का लक्षण नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। अभेद आत्मा भेद का स्पर्श करे तो वह भेद रूप हो जाए। यदि अभेद है, आत्मा है, अभेद है और भेद के रूप करे तो भेद रूप हो जाए। भेद रूप होने पर अभेद होने का प्रसंग कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और जब वो भेद रूप हो जाएगा तो अभेद होने का प्रसंग ही खत्म हो जाएगा, फिर अभेद कभी नहीं होगा। भेद रूप में से मान लोगे कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ऐसे भेद रूप मान लोगे तो अभेद अखंड एक चिन्मात्र ज्योति आत्मा कहते हैं, वो रूप नहीं रहेगा उसका। और अभेद माने बिना कभी भी धर्म नहीं होता। आत्मा को अभेद माने बिना धर्म नहीं होता। आत्मा को अभेद मानना पड़ेगा। माने मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं वीर वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ, मैं आनंद गुण मुझ में विद्यमान हैं, ऐसा किसी अपेक्षा से कहा होगा। लेकिन कहते अभेद अखंड एक आत्मा को मानो तो ही धर्म होता है, उसके बिना धर्म नहीं होता। धर्म करना है तो आत्मा को अभेद अखंड एक मानो। देखो लेते, और अभेद माने बिना कभी भी धर्म नहीं होता। और ये कोई अपनी तरफ से नहीं है, ये देखो हमारे दिव्यध्वनि सार में पृष्ठ 4 पर और वहीं पर लिखा है, 3 नंबर है, वही पृष्ठ वही है, 259 पेज पर ये बात लिखी है, गुरुदेव ने कही है। और गुरुदेव ने कोई अपनी तरफ से नहीं कही है, गुरुदेव ने आगम में से कही है बात कि अभेद आत्मा को तो भेद रूप मानना, इसकी सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने की विधि यह है कि अभेद आत्मा को अभेद मानो, भेद मत, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर वाला, ऐसे भेद रूप मत मानो। अभेद आत्मा को अभेद रूप जानो। क्या कहते? सामान्य ऐसे आत्मा विशेष ऐसे ज्ञान गुण को स्पर्श करे तो सामान्य और विशेष एक हो जाए। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय, तो द्रव्य पर्याय एक हो जाएंगे। सामान्य और विशेष एक हो जाएं, दोनों पृथक नहीं रहें। दोनों पृथक पृथक हैं और पृथक नहीं रहेंगे तुम्हारे ऐसे मानने में। अनंत गुणों का समूह रूप एक आकार आत्मा मात्र ज्ञान गुण को स्पर्श नहीं करता। अकेले ज्ञान गुण को ही स्पर्श नहीं करता वो।
यहाँ शुद्ध द्रव्य की श्रद्धा कराई है। कहते हैं आत्मा, आत्मा शुद्ध है ना, शुद्ध द्रव्य की शुद्ध भाव और शुभ भाव अशुभ भाव। शुभ अशुभ भाव तो संसार के कारण है, उनकी बात छोड़ो। शुद्ध भाव वितराग भाव आत्मा का अनुभूत स्वरूप है। तो यहाँ शुद्ध द्रव्य की श्रद्धा कराई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम शुद्ध द्रव्य की बात करना चाहते हैं, शुद्ध द्रव्य की बात कराई है। शरीर रहित, कर्म रहित, विकार रहित, गुण भेद रहित ऐसे अभेद शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करानी है। माने ये कराना चाहते वो कि आत्मा कैसा है, शरीर रहित है, कर्म रहित है, विकार रहित है और गुण भेद से भी रहित है, अभेद है। ऐसे अभेद शुद्ध द्रव्य की दृष्टि कराना उद्देश्य है। आप भगवान आत्मा को ऐसा जानो, कर्म वाला है लेकिन वो कर्म से रहित है। वास्तव में कर्म तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है। भाव कर्म भी विकार ही है, विकार तो आत्मा नहीं है। इसलिए शरीर नहीं है आत्मा, कर्म नहीं है आत्मा, विकार नहीं है, गुण भेद चारों से रहित है। ऐसे अभेद शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करानी है। ये शुद्ध द्रव्य को पहचान करानी है। शुद्ध द्रव्य क्या है? शुद्ध द्रव्य शरीर से रहित है, कर्म से रहित है, विकार से रहित है और गुण के भेद से भी रहित है। ऐसे अभेद शुद्ध द्रव्य की दृष्टि कराना उद्देश्य है। वो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि कराना चाहते हैं। लिंग अर्थात तो पर्याय, जो लिंग का अर्थ एक पर्याय भी किया है। लिंग के अर्थ कितने किए हैं ये जानने की बात है। लिंग माने अकेला वो 3 लिंग ही नहीं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों को अपन लिंग समझते हैं। ये लिंग के बहुत अर्थ किए इन्होंने। ये लिंग का क्या है? लिंग अर्थात पर्याय, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थाबोध, और ग्रहण का अर्थ क्या है? अर्थ का अबोध, ज्ञान होना, पदार्थ का ज्ञान होना, पदार्थ का ज्ञान होना, वो है ग्रहण का अर्थ है। ग्रहण माने पदार्थ का ज्ञान होना, अर्थाबोध माने पदार्थ का ज्ञान होना। पदार्थ में जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना। अर्थाबोध जिसके नहीं है, वो अलिंग ग्रहण को अर्थ कर रहे हैं। अलिंग ग्रहण माने क्या? तो पर्याय से, यहाँ पर्याय से रहित बता रहे हैं कि पर्याय से रहित, लिंग अर्थात पर्याय, ऐसा ग्रहण अर्थात अर्थाबोध, ऐसा फीलिंग होना, ऐसा ग्रहण करना, ऐसा पदार्थ को जानना, वो जिसके नहीं है उसका नाम अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण माने ये लिंग आत्मा में नहीं है। लिंग माने पर्याय नहीं है आत्मा में। लिंग माने गुण नहीं है आत्मा में। लिंग गुण को भी लिंग कहा, पर्याय को भी लिंग कहा। और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तो लिंग है ही, वो तो है ही नहीं। माने कहे जाते हैं, वास्तव में तो वो लिंग भी आत्मा के नहीं है। आत्मा तो अलिंग ग्रहण है ना। अलिंग ग्रहण माने लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता। लिंग माने चिन्ह, चिन्ह के द्वारा भगवान आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। कौन से चिन्ह? ये जो चिन्ह जिन्हें अपन संसार में जिन चिन्ह से जीवों की पहचान करते हैं कि ये 1 इंद्रिय है, ये 2 इंद्रिय है, ये 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, इंद्रिय चिन्ह, इंद्रियों को चिन्ह मान लिया। तो ये 1 इंद्रिय है, ये 2 इंद्रिय है, ये 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। ऐसे इंद्रिय चिन्ह नहीं है, उनसे आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है। क्यों? आत्मा कैसा है? अलिंग ग्रहण है, लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं है। तो ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ये लिंग भी नहीं है। तो लिंग के एक अर्थ ये भी हो गया क्या? अकेला अपन 3 ही लिंग समझते हैं। लिंग माने चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, और माने पर्याय भी एक चिन्ह है। पर्याय से भी अपन पहचान करते हैं कि ये पर्याय फला पर्याय में है, जी फला पर्याय में है। तो ये लिंग वास्तव में भगवान आत्मा तो अलिंग है। लिंग उसके कोई है ही नहीं। लिंग माने चिन्ह उसके कोई है ही नहीं। ये संसार के जो चिन्ह हैं वो भगवान आत्मा के चिन्ह नहीं है। बस ये ज्ञान कराना। इस पूरी पुस्तक का में
ये बताना चाहते हैं वो तो भगवान आत्मा अलिंग ग्रहण है, माने किसी लौकिक लिंगों के द्वारा उसकी पहचान नहीं हो सकती, लौकिक चिन्हों के द्वारा उसकी पहचान नहीं हो सकती। अपन संसारिक जीव लौकिक चिन्हों से आत्मा को जानना चाहते हैं, वो नहीं जान सकते हैं। आत्मा कैसा है? अलिंग ग्रहण है, सो वह अलिंग ग्रहण। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला, आलिंगित माने पहचानने वाला, पहचान में जान आने वाला। आलिंगन नहीं होता, छूने को कहते हैं आलिंगन कर लिया, छू लिया, तो छू कर नहीं जान सकते उसे, आलिंगित होकर के उसको नहीं जान सकते। तो आत्मा पर्याय विशेष के आलिंगन, पर्याय को छुए और उससे आत्मा ज्ञान हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि उससे आलिंगित न होने वाला है आत्मा। ऐसा शुद्ध द्रव्य है। कैसा शुद्ध द्रव्य कैसा है कि वो पर्याय से आलिंगित नहीं होता, पर्याय को नहीं छूता, पर्याय उसका उसकी पहचान नहीं हो सकती है। ये मनुष्य है, ये त्रंच है, नारकी है, देव है, ये पर्याय, ये सब इनसे पहचान नहीं होगी, क्योंकि ये है ही नहीं, इनसे रहित है आत्मा। तो भगवान आत्मा तो अलिंग ग्रहण है, अलिंग ग्रहण माने इन लिंगों के द्वारा उसकी पहचान संभव नहीं है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसा शुद्ध द्रव्य है आत्मा, ऐसी अर्थ की प्राप्ति होती है। यह 19वां बोल है, ये 19 बोल हो गए। अब देखो आगे अगले पैरा में 18वें बोल को फिर याद कर रहे हैं कि 18वें बोल में ऐसा अर्थाबोध शब्द दिया था। अर्थाबोध माने पदार्थ का ज्ञान कराना, उसका नाम अर्थाबोध है। पदार्थ का अर्थ माने पदार्थ, अबोध माने ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान कराना उसका नाम अर्थाबोध। अर्थाबोध शब्द ऐसे लगता है कि बहुत कठिन शब्द हो गया। अर्थ माने पदार्थ, अबोध माने ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान का नाम अर्थाबोध है। अर्थाबोध माने पदार्थ का ज्ञान, है ना। तो कहते 18वें बोल में अर्थाबोध शब्द दिया था और कहा था कि गुण भेद होने पर भी अभेद आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। गुण भेद होने पर भी माने गुण भेद है ऐसा नहीं है ही नहीं, गुण भेद ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, भी गुण भेद है। तो गुण भेद होने पर भी अभेद आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। आत्मा तो का शुद्ध स्वरूप तो अभेद है ना, असली स्वरूप तो अभेद है ना, तो वो भेद को ग्रहण नहीं करता। तो अर्थात वो क्या गुण भेद होने पर भी अभेद आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। समझ आए? जो गुण भेद है फिर भी जो अभेद आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो गुण भेद को स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार गुण भेद का निषेध कराकर अभेद आत्मा की श्रद्धा कराई है। गुण भेद का निषेध किया और अभेद आत्मा की सिद्धि कराई है। ऐसा यहाँ कहते हैं कि साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को क्या यहाँ ऐसा कहते हैं कि साधक दशा में, मानिए अपन वर्तमान साधक दशा में है ना, अपन साध्य का सिद्ध करना चाहते हैं तो साधक दशा कहलाती है। जिसको अपन स्वरूप को पाना चाहते हैं तो अपनी साधक दशा है। तो साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को अथवा केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञानी की पूर्ण निर्मल पर्याय का आत्मा चुम्बन नहीं करता। क्या क्या देखो, चुम्बन नहीं करता माने छूता नहीं है, वो चुम्बन नहीं करता माने स्पर्श करने से है, मतलब और कोई अर्थ नहीं है उसका। निर्मल पर्याय का अथवा केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञानी की पूर्ण निर्मल पर्याय का आत्मा चुम्बन नहीं करता, माने आत्मा उसको स्पर्श नहीं करता। किसको? यहाँ ऐसा कहते हैं कि साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को, सम्यक ज्ञान की जो निर्मल पर्याय है उसको अथवा केवल ज्ञान केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञानी की पूर्ण निर्मल पर्याय का आत्मा माने पर्याय चुम्बन नहीं करता। सीधा अर्थ बताना चाहते हैं
कि आत्मा द्रव्य है, वो पर्याय का अवलंबन नहीं करता, ना पर्याय को स्पर्श करे, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। पर्याय को छुए, पर्याय में लीन हो गए, पर्याय को अपना माने, ऐसा उसका स्वरूप ही नहीं है। पर आत्मा चुम्बन नहीं करता माने पर्याय का चुम्बन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। आगे लिख दिया उनने, चुम्बन नहीं करता माने स्पर्श नहीं करता। द्रव्य पर्याय जितना ही नहीं है। क्यों चुम्बन क्यों नहीं करता? कि द्रव्य पर्याय के बराबर नहीं है। पर्याय तो एक समय की चीज़ है और द्रव्य तो अनादि अनंत है। तो द्रव्य पर्याय जितना नहीं है, द्रव्य पर्याय जितना नहीं है, इस प्रकार कहकर पर्याय अंश का लक्ष्य छुड़ाया है। पर्याय का जो अंश है ना, पर्याय जो अंश है उसका लक्ष्य छुड़ाया है, माने वहाँ से उपयोग को खींच लो। पर्याय पे दृष्टि मत रखो। पर्याय दृष्टि तो पर समय मूड है, वो तो पज्जय मूढ़ा ही पर समय, पर्याय मूड तो पर समय होता है। तो पर्याय पर दृष्टि हटाने की बात कर रहे हैं वो, कि पर्याय को दृष्टि मत ले जाओ। तुम तो द्रव्य स्वभाव हो ना, द्रव्य दृष्टि रखो। द्रव्य दृष्टि माने सम्यक दृष्टि है, पर्याय दृष्टि नहीं, छोड़ो से। तो पर्याय अंश का अंश छुड़ाना है। पर्याय के जो अंश को तुम पूरा द्रव्य मान लो, मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य को पूरा मान लिया। अरे मनुष्य कहाँ पूरा है? एक समय की पर्याय का नाम है, समय समय बदलती रहती है। तो ये मनुष्य पर तो जीव नहीं है ना, आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है और ये मनुष्य अलग है। तो इस मनुष्य पर्याय मात्र को आत्मा मत मानो, ये कह रहे हैं। कहकर पर्याय अंश और अंशी द्रव्य अंशी है और ये अंश है उसका, तो अंश की तो श्रद्धा छुड़ानी है और अंशी की श्रद्धा करानी है। द्रव्य की श्रद्धा करानी है और पर्याय की श्रद्धा छुड़ानी है। पर्याय मात्र तू नहीं है, पर्याय जितना तू नहीं है, तू तो पर्याय से कुछ अधिक है। तो तू द्रव्य स्वरूप है। द्रव्य में तो एक द्रव्य में तो अनंत अनंत पर्याय होती हैं। एक पर्याय को तुम अपना स्वरूप मान लेगा क्या? नहीं, वो तेरा स्वरूप नहीं है। पर्याय का अंश छुड़ाना है और अंशी द्रव्य की श्रद्धा करानी है। ठीक है। अब आगे कहते हैं, आत्मा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभावी है। आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, कि आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, जान देने स्वभाव वाला है और शुद्ध स्वभावी है। उसको स्वभाव तो शुद्ध ही है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, शुद्ध स्वभावी है। उसकी श्रद्धा ज्ञान करने से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय को भी आत्मा स्पर्श नहीं करता। लो क्या कह रहे हैं कि जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई ना, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, तो केवल ज्ञान की पर्याय तो पर्याय ही है, वो तो पर है। उस पर दृष्टि हटाओ, उस पर से केवल ज्ञान पर दृष्टि हटाओ, शुद्ध द्रव्य पे से दृष्टि हटाओ, तुम तो ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि हटाओ। देखो, आत्मा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभावी है। उसकी श्रद्धा ज्ञान करने से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है। निर्मल पर्याय माने केवल ज्ञान की पर्याय जैसी निर्मल पर्याय, आनंद सुख की पर्याय, उस पर्याय को भी आत्मा स्पर्श नहीं करता। पर्याय मात्र है ही नहीं आत्मा, उसको भी स्पर्श नहीं, निर्मल पर्याय को भी स्पर्श नहीं करता। निर्मल पर्याय भी तू नहीं है, तू तो निर्मल पर्याय से भी पृथक परमानंद ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभावी है। कहते आलिंगन नहीं करता माने ग्रहण नहीं करता, परंतु आत्मा नित्य शुद्ध द्रव्य है, ऐसा तेरा ज्ञेय स्वभाव है। तेरा ज्ञेय स्वभाव ही ऐसा है। ज्ञान स्वभाव तो ऐसा है ही, ज्ञेय स्वभाव भी, ज्ञान आत्मा में ज्ञान स्वभाव भी है और ज्ञेय स्वभाव भी है। तो ऐसा आत्मा का ज्ञेय स्वभाव है। ऐसे ज्ञेय स्वभाव जैसा ज्ञेय स्वभाव है वैसा ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो। क्या सम्यक दर्शन प्रकट करना है आपको? सम्यक दर्शन के बिना तो काम नहीं होगा ना। तो कहते ये करो, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन कोई हंसी चीज है, हंसी खेल नहीं है। सच्ची बात को समझना तो पड़ेगा ना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा।
तो जैसा ज्ञेय स्वभाव है, ज्ञेय में आत्मा, ज्ञेय में यहाँ पर आत्मा, इसीलिए आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। तो आत्मा में जैसा ज्ञेय स्वभाव है वैसा जाने, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हो। ऐसी अपूर्व बात अनंत काल सुनने में को मिली है। आहा, गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि ये बात भैया अनंत काल में सुनने को मिली है, फिर भी सुनने को नहीं मिलेगी, ये पर्याय तो निकल जाएगी, समय तो चला जाएगा, ये बात सुनने में नहीं आएगी। ये बात देखो कितनी गजब की बात करी कि ऐसी अपूर्व बात, ये बात कोई साधारण बात नहीं है। अपूर्व माने पहले कभी नहीं सुनी, उसका नाम है अपूर्व। पूर्व में नहीं सुनी, उसका नाम अपूर्व। ऐसी अपूर्व बात अनंत काल में सुनने को मिली है। अनंत काल बीत गया, अब सुनने को मिली है ये बात है, तो सुन ऐसे मत टाल लेना क्या, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये क्या समय प्रवचन चला रखा है। अरे मैं कहता हूँ हमारे घर में ये सब लोग कहते हैं ये प्रवचन सार कोई कोर्स में थोड़ी है, इसलिए लड़के ध्यान नहीं देते हैं। अरे कोर्स में नहीं है, लेकिन भाई साहब ये मोक्ष मार्ग के कोर्स में तो है कि नहीं, इसे मोक्ष तो होगा। मोक्ष मार्ग का रास्ता तो ये है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रवचन सार को जाने बिना भी मोक्ष नहीं होगा। प्रवचन का सार है, प्रवचन माने दिव्य ध्वनि का सार निचोड़ है ये, इसलिए ऐसा मत समझो। क्या फाइनल वालों को मैं खास कर कहता हूँ, तुम्हें तो भाग्य से मिल गया, इसके बाद में 2-4 साल तो तुम्हें नहीं मिलेगा गारंटी से। क्यों नहीं मिलेगा? कि तुम धंधे में उलझ जाओगे, फिर शादी ब्याह में उलझ जाओगे, फिर शादी ब्याह हो जाएगा तो फिर पत्नी आ जाएगी, वो फरमाइश करेगी ये करो वो करो वो करो, तो वो सब उसमें उलझ जाओगे। घर का मकान नहीं होगा तो उसमें उलझ जाओगे। ये पता नहीं कहाँ उलझ जाओगे। उलझने के रास्ते बहुत हैं, सुलझने का रास्ता एक है। इसलिए फाइनल वालों को तो ये बात जरूर सुनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, चाहे कोर्स में होए चाहे नहीं होए, लेकिन तुम्हें तो जानना चाहिए, तुम्हें तो जान लेना चाहिए। नहीं जानोगे तो रह जाओगे, अनंत काल तक समझ में नहीं आएगा। फिर वो तो तुम अनुभव करो तो 2-4 साल तक पढ़ पाओगे, प्रवचन साहब पढ़ोगे दोबारा पढ़ोगे? कभी नहीं पढ़ोगे। जब मुझसे कहा कि आप प्रवचन सार क्यों ले रहे हो, तो मैंने कहा भाई प्रवचन सार इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा है। एक बार तब मरने के पहले पढ़ लेना चाहिए नहीं। तो मैंने खुद के लिए ही अपने लिए पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे ही कहता हूँ कि आपको भी अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद अब जब चूक जाएगा मौका, तो हमको नहीं मिला ना, इतने साल तक हम क्या करते रहे हैं, उलझे रहे यहाँ वहाँ, तो नहीं पढ़ पाए, नहीं सुन पाए। तो सोचते हैं चलो भाई अब भाग्य से उम्र पूरी मिल गई है और दैव संज्ञान का इतना उहाड़ है कि अपन तो कुछ नहीं समझे, तो इतनी आप आत्म बात तो समझ ही सकते हैं, चलो एक बार पढ़ लो। तो मैं सबसे आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर पढ़ लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, चूक जाएगा। एक बार गाड़ी गई किनारे से निकली तो फिर पता नहीं चले कब तक लगे। हाँ, ये उम्र पाओगे, हमारे जैसी उम्र पाली, लंबी उम्र पाली, और फिर भी माने वो तुम्हारे यहाँ से गया था ना अहमदाबाद, क्या नाम था उसका, बता चला गया कि नहीं, ख़त्म हो गया कि नहीं। तो ऐसे उम्र में ख़त्म हो जाओगे तो वो मौका ही नहीं मिलेगा। लंबी उम्र पाना भी है, सौभाग्य की बात है कि लंबी उम्र मिल जाए। और फिर एक लंबी उम्र मिल गई, एक वो हैं वो वहाँ मिलते हैं हमको, देवलाली में मिलते हैं, यहाँ भी आते हैं, बेचारे भीखी मांगते रहते हैं, मांग ही देते थे, कपड़े दे दो, फलाना दे दो, रुपया दे दो, पैसे दे दो। इस उम्र में ही क्या पता अपन को इतना मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अब कुछ फिक्र नहीं है, केवल आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा में जमना रमना है। ये मौका मिल जाएगा, ये कोई कह नहीं सकते। इसलिए सबको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए
और मौका मिल गया है तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। देखो, यथार्थ समझ करके सम्यक प्रतीति करे तो धर्म हो, परंतु जिसको यह बात सुनने को नहीं मिली, क्या सुनने को भी नहीं मिली, उसे धर्म नहीं कहाँ से होगा, उसे धर्म नहीं होगा। ये बात सुनने को नहीं मिली तो कहाँ का धर्म होगा। इसलिए भैया एक बात सुन लो, समय हो गया है, मैं घड़ी देख रहा हूँ दोनों घड़ी में समय हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। 326 पेज पे अपन आ चुके हैं, अभी 36 पेज तक है, 10 पेज और हैं इसके।